कोल्हापुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर किया प्रहार। कहा विपक्ष ने खुलकर देश विरोधी एजेंडों और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पीएम ने कांग्रेस पर फिर से किया हमला। कहा बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस अब दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी में है। बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस अब दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी में है। गोवा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। आज प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण में विशाल रैली है। पहले बेलगाम फिर उत्तर कन्नड़ा में करेंगे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी दावणगेरे में रैली करके शाम को जाएंगे बेल्लारी, जनता को देंगे मोदी गारंटी। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार है। राहुल प्रियंका की उम्मीदवारी पर खड़गे लेंगे आखिरी फैसला। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली सीटों पर उम्मीदवारों का नहीं हो सका फैसला। बोले खड़गे जल्द होगा नाम का ऐलान। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा हिम्मत है तो बनारस से लड़कर दिखाएं चुनाव। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा उन्हें 4 से 5 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि वो वायनाड में हार रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। मंगलसूत्र और धन वितरण के बयानों को बताया आंतरिक। महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं या आपने सोना बचा के रखा है, वो एक्सरे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा। उत्तर प्रदेश के औरैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली। जनता से पूछा कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का लाभ मुसलमान को दे देंगे, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? फिरोजाबाद में भी मुख्यमंत्री योगी की जनसभा। बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। लोगों ने एक बार फिर से मोदी सरकार का लगाया नारा। फिर एक बार मोदी सरकार का, फिर एक बार। सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान के मुद्दे पर कार्रवाई से बचती थी कांग्रेसी सरकार, आतंकवाद से लड़ने में सक्षम नहीं कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने और कहा जाता था कि आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे। यही लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 15वीं लिस्ट जारी कर दी है। उज्जवल निकम को प्रत्याशी बनाने का ऐलान मुंबई से। देश के मशहूर वकील उज्जवल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने पूनम महाजन की जगह निकम को बनाया प्रत्याशी। अजमल कसाब केस में उज्जवल निकम थे सरकारी वकील। आतंकी कसाब के वकील। कसाब को दिलवाई थी फांसी की सजा इन्होंने। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन 2 बार रह चुके हैं सांसद और मौजूदा वक्त में भी वो इसी सीट से सांसद हैं। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया दिल्ली में पहला रोड शो। जनता से की भावुक अपील। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दंगल में सुनीता केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। कहा जनता से कहा आपके मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में डाला गया। सुनीता केजरीवाल ने कहा जांच 10 साल चलेगी तो 10 साल जेल में रखेंगे। ये नया सिस्टम निकाला है कि जांच तक जेल में रखेंगे। सुनीता केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाकर पूछा क्या मेरे पति की लेना चाहते हैं जान? ऐसे तो इनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगा। क्या ये केजरीवाल जी को जान से मारना चाहते हैं? आज समाजवादी पार्टी के गढ़ में अमित शाह करेंगे 3 रैली। जनता के बीच जाकर भरेंगे जीत का दम। अमित शाह पहले एटा फिर दोपहर में मैनपुरी जाएंगे, बाद में इटावा में करेंगे चुनावी रैली। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर जेपी नड्डा बंगाल के बहरामपुर में करेंगे विशाल रैली।
दोपहर जेपी नड्डा बंगाल के नादिया होंगे और शाम को चुनावी रैली के साथ ओडिशा के गंजाम में खत्म करेंगे अपना दिन का समापन करेंगे। ओडिशा दौरे पर राहुल गांधी, केंद्रपाड़ा और दमन-दीव में चुनावी रैली। जबकि पुंछ में भारी भूस्खलन के बाद मुगल रोड हुआ पूरी तरह से बाधित, रास्तों पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। कश्मीर में जारी है शीतलहर का दौर, स्थानीय इलाकों सहित विभिन्न पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही है ताजा बर्फबारी। कश्मीर में मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक गीला मौसम जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में अधिक बारिश की उम्मीद है। बागेश्वर में जंगल की आग एक गोदाम तक पहुंची, लाखों का सामान जलकर खाक। बाद में बारिश की वजह से जंगलों की आग बुझी। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बेमौसम बारिश की चेतावनी है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गोड्डा में पुलिस का सामने आया मानवीय चेहरा। चलते घर में अकेले घुसकर थाना प्रभारी ने बचाई 5 साल की बच्ची की जिंदगी, लेकिन हादसे में बच्ची की मौत हो गई। राजस्थान के बूंदी की परशुराम वाटिका में लगी आग, दूर दूर तक उठता दिखा धुएं का गुब्बार। वाटिका में लगी आग के प्रचंड लपटों के बीच भागते दिखे लोग। पूरे हादसे का वीडियो वायरल है। उधर थूथुकुड़ी में खिलौने के गोदाम में भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार। वाशिम में कुएं में गिरा एक तेंदुआ, वन विभाग ने सुरक्षित इसे बाहर निकाला। बंदर के शिकार के चक्कर में कुएं में गिर गया था यह तेंदुआ, वीडियो वायरल। दिल्ली में अब कुतुब मीनार वोटर्स को कर रहा है मतदान के लिए जागरूक। चुनाव आयोग ने लेजर लाइट शो और रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से किया जनता को जागरूक। उधर राजस्थान अलवर में पत्नी और बेटी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार हुआ है। आरोपी हत्या के बाद भाग गया था बिहार। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में शख्स ने की एक महिला की हत्या। महिला के साथ थे आरोपी के अवैध संबंध। महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उतारा महिला को मौत की घाट। उन्नाव जेल में बंद आरोपी ने लगा ली फांसी, जांच में जुटा जेल प्रशासन। जबकि गाजियाबाद में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी बेटी के दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने करीब 5 राउंड फायरिंग की है। ग्रेटर नोएडा में स्क्रैप माफिया रवि काना और प्रेमिका काजल झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाईलैंड पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया था डिपोर्ट, भेजा गया इन्हें जेल। जबकि अकोला में एक गाड़ी अनियंत्रित खेत में जाकर पलट गई, बाल बाल बच्चे थानेदार अस्पताल में भर्ती। पालमपुर में जमीन को लेकर हुआ विवाद, बाद में 3 लोगों के एक परिवार पर किया गया जानलेवा हमला। पुलिस ने मामला दर्ज किया इसको लेकर। कानपुर में दिल्ली हावड़ा रूट पर झाड़ियों में लगी भीषण आग, समय रहते बुझाई गई आग। सुकमा में 2 लाख के इनामी सहित 5 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कई दिनों से मचा रखा था इन्होंने आतंक। सासाराम में आग से जलकर 4 लोगों की जान चली गई। परिवार में मातम का माहौल है, पुलिस तफ्तीश में जुटी। रुद्रप्रयाग में जंगलों में आग लगाने वालों पर वन विभाग की सख्त कार्रवाई। मौके से पकड़े गए 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। इस साल कुल 19 मुकदमे दर्ज हुए हैं। हनुमानगढ़ में नाबालिग का देह शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है।